हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर, यानी कि हम लोग ऐसे सवाल और जवाब को जानेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब भी, क्योंकि सिर्फ सवाल जानना काफी नहीं और जवाब जान के क्या कर लेंगे जब सवाल समझ नहीं आएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़िए, हमारी रोज की क्लासेस आपको वहां पर मिलेंगी। आप इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। फ्रॉडुलेंट से सावधान, यानी कि टेलीग्राम पर जब भी आप सर्च करें तो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन वाले चैनल को ही ज्वाइन करें, जिम्मेदार छात्र बने और सही चैनल के साथ जुड़े। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे, मैं सवाल बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी, उनके जो है और किस तरह से वो सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी बताऊंगी, जवाब बताऊंगी हर सवाल के और वैरायटीज ऑफ जवाब बताऊंगी, जो आप वैरायटीज तरीके से आपका जब जैसा मूड हो तब वैसा आप जवाब दे सकते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिल्कुल गुस्से वाला, ये सारी तरीके के आपके मूड के हिसाब से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए सबसे पहला सवाल बहुत आम, और ये बचपन से सबसे पहले शायद हमें यही सिखाया जाता है घर पे कि कोई अगर पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। जी हाँ, आपका जो नाम है वो आपको डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। तो आपको जो है ये सवाल जो है मुझे लगता है बचपन से ही हर किसी के घर में सिखाया जाता है कि बेटा बच्चे जब भी कोई सवाल पूछे कि आपका बताओ आपका नाम क्या है तो आपको क्या जवाब देना है। तो दैट्स अ वेरी कॉमन सवाल और सबसे अहम, क्योंकि जिंदगी भर इस सवाल के साथ हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। बिकॉज हमारा नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी पहचान होता है बेसिकली, है ना। तो आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो व्हाट मैंने आपको WH क्लासेस में करा चुकी हूँ कि व्हाट का मतलब क्या होता है और नेम का मतलब नाम होता है, योर का मतलब तुम्हारा या आपका होता है और इसका मतलब है होता है। तो सीधी सी बात है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। जवाब, मेरा नाम प्रीति है, जैसा कि आप सबको पता है, पर आपको जवाब में मेरा नाम प्रीति है ये नहीं बोलना है, आपको अपना नाम बोलना है ना। चलिए, अच्छा मजाक था। तो माई नेम इज प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, या आपका नाम जानवी हो, आपका नाम अतुल हो, कुछ भी आपका नाम हो, डजंट मैटर, आपको अपना नाम बताना है। मेरा नाम प्रीति है, माई नेम इज प्रीति। और ये बहुत ही सटीक एवं फॉर्मल जवाब हो गया। मतलब इस जवाब के साथ यू कैन नॉट गो रॉन्ग, दिस इज द राइट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप मैक्सिमम टाइम इसी का जवाब देते हैं। लेकिन इन केस आपको इतना लंबा चौड़ा जवाब देने का मन नहीं है ना, और जो सामने वाला है उससे भी बात करने की आपको मन नहीं है, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम प्रीति, या मतलब जिसका मतलब होता है मैं प्रीति हूं, आई एम प्रीति, जो भी इनफ है इस सवाल के जवाब के लिए। जी हाँ, एक फॉर्मल हो गया, एक थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया, जहां पर आप बेसिकली इस तरीके का जवाब आप तब देंगे जब आप बहुत कैजुअल से फंक्शन में हैं या रैंडम से किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो आप इस ऐसे जवाब दे सकते हैं कि माय नेम इज प्रीति। ये तो जवाब दे दीजिएगा तो बढ़िया है, लेकिन आई एम प्रीति ये भी आप जवाब दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सवाल पे हो गई बहुत सारी डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके पिता का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपके पिता का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहाँ पे पिता के नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो थ्रू आउट जब से हम लोग बोलना सीखना समझना शुरू करते हैं तब से लेकर के अनलेस कि आप कॉलेज वॉलेज पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद ही ये जो सवाल आपका पीछा छोड़ता है कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर फादर्स नेम। ऑल्दो डॉक्यूमेंटेशन के काम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आपके पिता का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपका जवाब होगा मेरे पिता का नाम, जो भी उनका नाम है। माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, जवाब बोल देना है। देखिए सवाल जवाब ना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ ये आपको बोलने में मदद करता है, रैदर
आप जब भी कोई फॉर्म भरने जाते हैं, बैंक में जाएं, एग्जाम का फॉर्म भरें, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का, ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑफलाइन फॉर्म भरें, कंपटीशन वाले एग्जाम वाले फॉर्म भरे, कॉलेज वाले फॉर्म भरे, ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो जब सवाल और जवाब आपके होंगे तंदुरुस्त, तो आपको भी डॉक्यूमेंट वाले काम में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट इनफ है बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको पकड़ा दिया जाता है सवालों का सिलसिला कागज के रूप में, तब उनको जो है लगता है कि पता नहीं इस यहाँ पे क्या भरना है, वहां पे क्या भरना है। ऐसे क्वेश्चंस जब आपको मिले जो मैं आपको करा रही हूं, आपको फिर घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आपको जवाब पहले से पता है। माई फादर्स नेम इज, उस जगह पे आप अपने पिता का नाम डाल देंगे। अच्छा, अब पिताजी की बात कर ली तो मम्मी को क्यों छोड़े। वॉट इज योर मदर्स नेम, आपकी माँ का नाम क्या है। वॉट इज योर मदर्स नेम, आपकी माँ का नाम क्या है। तो मेरी माँ का नाम, उसके बाद जो नाम है वो माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, उसके बाद जो भी नाम होगा आप वहां पर डाल देंगे। तो ये 3 ऐसे बेसिक सवाल जो हमेशा हमेशा आपको इसके जवाब जो है, ये सवाल भी समझ में आने चाहिए और इसके जवाब भी अंग्रेजी में आपको रटे हुए होने चाहिए। अगला सवाल, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। वेरी कॉमन क्वेश्चन, येट इग्नोर करते हैं नॉर्मली लोग इस क्वेश्चन को, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता, बट समझिए ये काफी अहम सवाल है। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। तो जवाब में आप जो भी करते हैं आप बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिया है, या तो आप स्टूडेंट होंगे या तो आप काम कर रहे होंगे। सो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, या ठीक है आई एम अ स्टूडेंट। या फिर आप कहेंगे मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं रेलवे में काम करता हूं, आई वर्क इन रेलवे। मैं हैवेल्स कंपनी में काम करता हूं, आई वर्क इन हैवेल्स कंपनी। ठीक है, तो नो मैटर वॉट एवर यू डू, आप वहां पर उसको बोल देंगे। या फिर अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन सिंपली से आई एम स्टूडेंट, है ना। उतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई मैं तो कॉलेज में जा रहा हूं तो ही मैं स्टूडेंट हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फाइन, आप ये जवाब दे सकते हैं, मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं है। यू कैन से कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या यू कैन बी स्पेसिफिक कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रेलवेज, वॉट एवर इट इज। ठीक है, लेकिन आप समझिए आप जब तैयारी कर रहे हैं आप छात्र ही हैं, है ना। सो आप सिंपली आई एम अ स्टूडेंट कह के निकल सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू आंसर रादर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, है ना। आपके लिए जवाब अंग्रेजी में देना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, रादर देन कि चुपचाप बिल्कुल मुंह बंद करके पता ही नहीं चला कि क्या पूछा। ऐसे बिहेव करने से बेहतर है कि आप छोटा जवाब दें लेकिन जवाब जरूर दें, और मेक श्योर करें कि जवाब अंग्रेजी में हो। अगला सवाल, आप कैसे हैं या क्या हाल है। क्या हाल है वेरी इनफॉर्मल, दोस्तों यारों के बीच में बात होती है, रिश्तेदारों में बात होती है, ऐसे मोहल्ले में बात होती है कि और बताओ भाई क्या हाल है ना। आप कैसे हैं, इट्स वेरी फॉर्मल, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अंग्रेजी में आप पूछेंगे हाउ आर यू, चाहे आप फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लोगों से बात कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप सिंपली हाउ आर यू पूछ सकते हैं। आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होगा मैं ठीक हूं, धन्यवाद, आई एम फाइन, थैंक यू। ये काफी फॉर्मल आंसर हो गया, बहुत फॉर्मल आंसर है कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, थैंक यू। आप अगर सिंपल और एकदम आराम से आंसर देना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई एम फाइन, इतना बोल के भी आप निकल सकते हैं। थैंक यू बोलना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन होता है कि बोला करें। एक आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, द मोर नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स यू विल यूज, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा ये थोड़ा अच्छा होता है, कटसी वटसी तो थोड़ा ज्यादा दिखाता है, इसीलिए बेटर होता है। इसके अलावा आप अगर इन रिटर्न कुछ बात करना चाहते हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम गुड एंड यू, सिंपली, है ना। यहां पर आप कह सकते थे आई एम गुड एंड वॉट अबाउट यू। सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको जो है आपको इतना लंबा चौड़ा, इससे अच्छा कि आप जवाब ही ना दे पाए, बेहतर है मैंने इसको छोटा कर दिया, आई एम गुड एंड यू। ठीक है, मैं अच्छा हूं और आप। उसके बाद आपने जैसे ही सामने वाले से पूछा और आप, तो सिंपल है ना कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप, और मैं तो ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। अब यहाँ पर सब कुछ कैसा है, सब कुछ में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सामने कौन है। सामने अगर आपके स्कूल का फ्रेंड है जो बचपन से आपके साथ रहा हो, तो सिंपल सा बात है, वो आपके पूरे लाइफ के बारे में पूछ रहा है, आपसे क्लोज है, आपके घर पे सब कैसे हैं, आपकी शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुए कि नहीं, जॉब कैसे चल रही है, तुम कैसे हो पर्सनली, है ना, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपसे कोई टीचर पूछ रहा हो, या मान के चलिए ऐसा कोई इंसान हो जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज आप नहीं हैं, तो वो सिंपली आपके लाइफ मतलब थोड़ी बहुत जो है वो आंसर्स की उम्मीद कर रहा है। हाउ इज एवरीथिंग, तो ये एवरीथिंग जो शब्द है, सब कुछ, ये डिपेंड करेगा सामने कौन है, और उसके हिसाब से आप जवाब तैयार करेंगे, है ना। तो जैसे अगर आपको सिर्फ बोल के निकलना हो कि हाँ सब ठीक है, तो आप वेरी वेल, बहुत अच्छा बोल के निकल सकते हैं, या सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ये भी बोल करके आप निकल सकते हैं। हाँ, अब कोई सामने बहुत क्लोज मित्र है आपका और आप उससे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो देन दैट्स डिफरेंट थिंग। आप वहां पर क्या बोलेंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन सिंपली अगर आप कुछ बोल के निकलना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन बोल करके भी आप निकल सकते हैं। अगला सवाल, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। एक और सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, या मैं दिल्ली में रहती हूं, आई लिव इन दिल्ली। दोनों के केसेस में सेम हो जाएगा। तो आपको बस सिंपली अपनी जगह का नाम बताना है। आप चाहे दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, सूरत में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, गुजरात में रहते हो, आप बैंगलोर में रहते हो, एनी ऑफ द प्लेसेस दैट यू लिव इन, आपको वहां पर अपनी जगह का नाम बताना है। अच्छा, अगर बंदे को, सामने वाले बंदे को पता हो उस जगह के बारे में जहां पे भी आप बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप रहते हैं, उस जगह के बारे में अगर सामने वाले को पता होता है, तो वो उसके बारे में भी वो पूछता है कि वहां कहाँ, मतलब जैसे दिल्ली में कहाँ भाई, वेयर इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ। हो सकता है सामने वाला भी दिल्ली में रहता हो, है ना, तो पूछेगा दिल्ली में कहाँ, वेयर इन दिल्ली। तो सिंपली आप जहां पे रहते होंगे वहां पे बोलिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर करोल बाग लिया है, करोल बाग में, तो एट करोल बाग, वेयर इन दिल्ली, एट करोल बाग। अगला सवाल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। ये सवाल भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा पड़ता है इस्तेमाल आपकी लाइफ में। चाहे आप किसी ऑफिस जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफिस घुसना हो, एनी ऑफ द प्लेसेस, आपको इंटरव्यू देने जाना हो, आप रिसेप्शन में जा रहे हो, नो मैटर, आपको ये सवाल जो है कई बार इनकाउंटर आप होते हैं, मे आई कम इन, या तो आपसे कोई पूछता है या तो आप किसी से पूछते हैं। तो आप तो इसको रट लीजिए अगर आपको पूछना हो तो, और अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। अगर बुलाना हो तो कहेंगे कृपया अंदर आए, यानी कि प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन। या फिर सिंपली आप अगर इतना नहीं बोल सकते हैं तो आप सिर्फ यस ऑफ कोर्स बोल के भी इसको निपटा सकते हैं कि हाँ जरूर, या फिर सिंपली इसे और आसान जवाब बताऊं, आप सिंपली हाँ कह सकते हैं, यस, यही कह करके आप निकल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। या फिर आप व्हाट इज योर एज भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, व्हाट इज योर एज भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मैं 24 साल का हूं, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, मैं 24 साल का हूं, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। या फिर आई एम 24, मैं 24 का हूं, ये भी आप बोल सकते हैं। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड अब बोलते हैं जब, तो काफी फॉर्मल होता है, बिल्कुल सटीक सा जवाब होता है, यही बात है। और सिर्फ आप मैं 24 का हूं, आई एम 24, इनफ आंसर है, सफिशिएंट आंसर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो आप इसको बोल के भी निकल सकते हैं। कैन आई हैव योर फोन नंबर, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है। ये काफी ज्यादा फॉर्मल हो गया कि क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है, कैन आई हैव योर फोन नंबर। ये सही तरीका होता है किसी से भी उसका नंबर मतलब मांगने का। अगर आप चाह रहे हैं कि सामने वाले का नंबर आपको चाहिए ड्यू टू सम वर्क और एनीथिंग, तो कैन आई हैव योर फोन नंबर। अगर आपसे कोई पूछे और आप कंफर्टेबल हो अपना फोन नंबर देने में, बिकॉज सारे नहीं होते हैं, सारे लोग नहीं देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नो थैंक्स, ठीक है, मतलब आपने उनको सिंपली मना कर दिया अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल आप कंफर्टेबल हैं उसके बेसिस पे ही लिया है, अगर आपको नहीं देना हो तो आप सिंपली नो कह करके भी मना कर सकते हैं। और अगर आपको देना हो तो कहेंगे यस नोट इट डाउन, कि हाँ नोट करो इसे। या फिर अगर मतलब नोट करें इसे, ये क्या हो गया, थोड़ा फॉर्मल हो गया। अगर किसी बहुत पुराने मित्र से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स इट इज, उसके बाद अपना नंबर बोल दीजिए।
और हिंदी क्या हो गई इसकी, बेशक। उसके बाद आप अपना नंबर बोल दीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज कोई छुट्टी है? हाँ है तो यस इट इज, या फिर सिंपली नो। ठीक है, क्या आज कोई छुट्टी है तो आप कह सकते हैं यस इट इज, अगर छुट्टी हुई तो, या कह सकते हैं सिंपली नो। अच्छा, छुट्टी के बाद भी ना चैन नहीं पड़ता लोगों को, लोग पूछते हैं कि किस बात की छुट्टी है, तो व्हाट फॉर, क्या पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना हो, जरूरत हो कभी तो पूछेंगे व्हाट फॉर, मतलब किस लिए छुट्टी है भाई, व्हाट फॉर। तो जवाब में जो भी होगा आप उसको बोल देंगे। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है कि आज क्रिसमस है, जो कि आज नहीं है बट उदाहरण है ये, है ना। आज क्रिसमस है, इट्स क्रिसमस टुडे। आज क्रिसमस है, इट इज क्रिसमस टुडे। आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। वो तो सबको पता होना चाहिए, है ना, उम्मीद है सबको पता ही होना चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे, इट इज रिपब्लिक डे टुडे, टुडे इज जन्माष्टमी, टुडे इज ईद, टुडे इज वट एवर द थिंग इज, जो भी छुट्टी, जिस भी कारण से छुट्टी हो, आप सिंपली उसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मे आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूं? ये बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है। कब बताइए? जब रेलवे स्टेशन जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, रिजर्वेशन का फॉर्म भरते हैं ना, तो मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं तो पेन भूल ही जाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि यू आस्क समबडी, आप किसी से पूछते हैं कि क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूं, मे आई यूज योर पेन प्लीज। तो जवाब क्या होगा कि हाँ क्यों नहीं, श्योर वाई नॉट, जरूर क्यों नहीं, श्योर वाई नॉट। देखिए पेन के लिए तो मत मना कीजिएगा, मतलब इतना कह ही सकते हैं ना। तो अगर पेन के जगह पर पे कुछ अगर और है, मान के चलिए कैन आई यूज योर सीट प्लीज, जैसे आप अगर खड़े हैं या आपका काम हो गया तो कह सकता है ना, कोई इंसान खड़ा है तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई यूज योर सीट प्लीज। या फिर कोई भी चीज जो आपके पास है ऑलरेडी और सामने वाले को हो सकता है उसकी जरूरत हो कुछ समय के लिए, कुछ इंटरवल के लिए, तो ये आप पूछ सकते हैं कि कैन आई यूज दिस, मतलब मे आई यूज दिस, कैन आई यूज दिस, इस तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अगला सवाल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब उसने पूछा कि क्या कर सकता हूं, तो पानी प्यास लगा, मांग लिया पानी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ये सवाल आपको कब एनकाउंटर करने को मिलता है, जैसे आप मॉल पे गए हैं शॉपिंग करने के लिए, आप नॉर्मल विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब क्या होता है विंडो शॉपिंग, क्या होता है भाई, आप नॉर्मली घूम फिर करके चीजों को देख रहे हैं, राइट। तो वहां पर सेल्समैन या सेल्स गर्ल आके क्या पूछती है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, या मैं आपकी मतलब कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या दिखा दूं, इस तरीके से बात करते हैं ना। तो वहां पे आप चाहें तो पानी मांग सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बट वहां पे जवाब देने के लिए आप सिंपली मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसे बोल के भी आप निकल सकते हैं, ठीक है। और जहां पर आपको लगे कि नहीं पानी वानी पीना है, आपको प्यास लगा है, तो आप मांग सकते हैं कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, आप तैयार हैं, आर यू रेडी, आप तैयार हैं, आर यू रेडी। जवाब में हाँ मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हूं, नो आई एम नॉट रेडी। अच्छा, इन दोनों के बीच का भी एक हिस्सा होता है जो नॉर्मली, बताइएगा सच में आपके घर पे भी होता है ना कि 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, है ना, 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, ये वाली चीज होती है ना। आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स, क्या बोलेंगे इसका जवाब, आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स, 2 में बस 2 मिनट, 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स। तो हाँ और ना के बीच का जो ये जवाब है कि 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये जवाब हो गया किस सवाल का, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अच्छा, अगला सवाल है कि आज कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे टुडे। समझिए यहाँ पर मैं डे की बात कर रही हूँ, DAY डे। तो यहाँ पर आपको जो दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आपको डे बताना है ना। इसके लिए आपको अंग्रेजी में डेज आने चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको आना चाहिए। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता है कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको ईयर्स, डेज और जितने भी इस तरीके की चीजें होती हैं इसके ऊपर मैं आपको क्लास करा दूंगी, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम ईयर, मंथ और डेज के ऊपर क्लास चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी क्लास आ जाएगी। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे टुडे, तो आप जो भी दिन रहेगा बोल दीजिएगा। अब अगर आपसे मान के चलिए किसी ने हिंदी में पूछा कि कौन सा दिन है भाई, क्या बोलते हैं, कह रहे आज मंगलवार है, बोल देते हैं ना। अंग्रेजी में जब कोई पूछे व्हाट इज द डे टुडे, तो टुडे इज थर्सडे, टुडे इज ट्यूसडे,
टुडे इज संडे, जो भी दिन हो आप सिंपली उस दिन का वहां पे बोल देंगे। आज की तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? DATE, डेट, जो तारीख को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द डेट टुडे? आज की तारीख क्या है या आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज 22 अप्रैल है। टुडे इज 22 ऑफ अप्रैल। ठीक है, बहुत सटीक एवं बहुत खूबसूरत जवाब। टुडे इज 22 ऑफ अप्रैल, ये बिल्कुल सटीक जवाब है, समझिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। आज 22 अप्रैल है, ये तो हिंदी में जवाब हो गया। अंग्रेजी में टुडे इज 22 ऑफ अप्रैल। अगर 25 होता तो 25 ऑफ अप्रैल, है ना। अगर पहली तारीख होती तो 1 ऑफ अप्रैल। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि किस डेट के साथ ND लगता है, किस डेट के साथ TH लगता है और किस डेट के साथ ST लगता है, कमेंट करके मुझे बताइए। वो डेज और मंथ वाली क्लास बताई ना, उसमें ये वाली क्लास भी इंक्लूड कर दूंगी। कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 22 ऑफ अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल, 22 ऑफ अप्रैल। 25 होता तो 25 ऑफ अप्रैल। एक तारीख होती तो 1 ऑफ अप्रैल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम नाउ, या व्हाट इज टाइम नाउ? अभी समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम नाउ? जवाब सिंपल है। आप मतलब अगर दिन में है, सामने वाला देख रहा है दिन है, तो आप सिंपली समय बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इट इज 6:30 PM, ये बोलना जरूरी है। इट इज 6:30 PM, ठीक है। PM जैसे ही आपने कहा, ये अंडरस्टूड है कि शाम की बात कर रहे हैं। इट इज 6:30 AM, ठीक है, ये मॉर्निंग हो गया। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है बोलते हैं इट इज 6:30 AM इन द मॉर्निंग। अरे भाई 6:30 हो गया AM, मगर तो मॉर्निंग तो हो गई ना, तो इन द मॉर्निंग जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। PM अगर बोल रहे हैं इन द इवनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। नून अगर बोल रहे हैं तो इन द आफ्टरनून लगाने की जरूरत नहीं है। AM लगाएंगे सिर्फ AM, काम हो गया। PM लगाएंगे सिर्फ PM, डन। आज आफ्टरनून नून लगाया तो काम हो गया। इट इज इन द आफ्टरनून बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या तुम पास हो गए? डिड यू पास? क्या तुम पास हो गए? डिड यू पास? जवाब अगर ना है तो नो हो जाएगा, अगर हाँ है तो यस आई पास्ड, या सिंपली आप यस बोल के भी निकल सकते हैं। आपको कितने नंबर मिले भाई? कितने मार्क्स मिले आपको? व्हाट मार्क्स यू गॉट? व्हाट मार्क्स यू गॉट? मुझे 90% मिला। आई गॉट 90%। देखिए ये जो सिंबल है वो परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रतिशत को दर्शाता है। जैसे आप कहेंगे मुझे 90% मिले, तो ये सिंबल प्रतिशत को दर्शाता है और आप अंग्रेजी में उसे परसेंट कहते हैं, तो कहेंगे आई गॉट 90%। व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है या तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? आप किसी से ये सवाल तब करते हैं जब सामने वाले ने जो कहा है वो आपके पल्ले नहीं पड़ा, वो सही तरीके से समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या बोल रहा है। तो उससे अच्छा है ना कि उसी से पूछ लीजिए कि मतलब क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। जवाब कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली जो बात आप दोनों के बीच चल रही है उसमें जवाब कुछ भी हो सकता है। मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है कि मेरा मतलब आपको जाना चाहिए, आई मीन यू शुड गो। तो इस सवाल का जवाब जो है आप आई मीन से शुरू करेंगे। व्हाट डू यू मीन? आई मीन। उसके बाद आप अपना जवाब कोट करेंगे, ठीक है। यहां पर उदाहरण है मेरा मतलब है आपको जाना चाहिए, आई मीन यू शुड गो। अगला है व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? मैं बाहर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो आउट, या मैं बाहर जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू गो आउट, ठीक है। तो आप इसी तरीके के जवाब को देंगे, आप जो भी चाहेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर। मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट अ पिज्जा। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्लर, मुझे पार्लर जाना, मैं पार्लर जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्लर। तो जो भी जवाब होगा आई वॉन्ट टू उसके बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या चाहती हूं मैं बताती हूं। मैं चाहती हूं कि आपको क्लास अगर समझ आ गई है तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और क्लासेस को ना थोड़ा शेयर किया करिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। बताती हूँ ना हमेशा, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब अच्छी चीजों को शेयर करते हैं मतलब है कि आप सामने वाले की केयर करते हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आप आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, सबसे पहला जो आपको सर्च मिलेगा लिखा हुआ बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, वही होंगे हम लोग, वही होगा ऑथेंटिक चैनल, वही होंगी, मतलब वहीं पर आपको मेरी क्लासेस मिला करेंगी। तो 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप वहीं पर आए, एक जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए, तभी आपकी ग्रोथ संभव है। नीचे कुछ भाई साहब लोग हैं, मुझे पता नहीं ये लोग कौन हैं, और तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही चैनल पर आए, ठीक है। इस लिंक के जरिए आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, सीधे इस पेज पे लैंड करेंगे जो कि ऑथेंटिक हमारा ही पेज है। आप यहाँ पर आकर के ज्वाइन करेंगे और आप सिंपली जो है आप इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन तीनों किताबों की अपडेट्स पा सकते हैं। आप हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो अगर, तो इन केस अगर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, हाई एंड कोर्सेज हैं, बहुत बेसिक से भी बेसिक तरीके से आपको सिखाई जाती हैं चीजें, प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं, डाउट क्लासेस दिए जाते हैं, और भी ढेरों चीजें कराई जाती हैं। आपकी जिम्मेदारी है आप टेलीग्राम पर पता कर लें कि कब क्लासेस हो रही हैं, कब से क्लासेस शुरू हैं इसकी, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, ये पूछना मत भूलिएगा कि क्या आपके लिए कोई डिस्काउंट है या अभी कोई ऑनगोइंग डिस्काउंट्स है, तो ये जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप मैसेज करें, कोर्स का नाम लिख करके मैसेज करें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.